आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो आपने जो पिछली बार एक कानून निकाला था कि हम लोकसभा के अंदर जो 33% महिलाओं को सीटें देंगे, तो वो भी आपको जो तुरंत करना चाहिए था, उस पर भी आपको आरक्षण देना चाहिए था। उसमें आपने ये क्यों किया कि परिसीमन करके बाद में किया जाएगा, वहाँ पर भी आप तुरंत करते, तो ये गलत है। ये युवाओं के साथ है जो अत्याचार हो रहा है, ये गलत है बिल्कुल। इसका जो लड़के पुरजोर तरीके से है जो विरोध कर रहे हैं, और यदि अगर सरकार इस पर है जो टाइम पर यदि अगर निर्णय नहीं लेती है तो सरकार आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। अभी 20 तारीख को है जो युवा जयपुर है जो एकत्रित होंगे, और इसमें जो युवाओं को आमंत्रित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और सरकार के खिलाफ है जो नारेबाजी की जाए और इस कानून को वापस दिया जाए। ये आपको महिला सशक्तिकरण करना है, तो जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उनको भी है जो न्याय मिले। अभी है जो हाल ही में मणिपुर में जो घटना घटित हुई महिलाओं के साथ में, उनको भी जो न्याय मिलना चाहिए। वहाँ पर महिला सशक्तिकरण, वहाँ पर महिला नहीं है, उनको भी महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है। क्या एक ही क्षेत्र में नौकरी में ही आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? महिलाओं की सुरक्षा जब नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? और भी क्षेत्र है वहाँ पर बाकी के, उनमें महिला सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक पढ़ा हुआ लड़का है जो अनपढ़ लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ी हुई लड़की है जो अनपढ़ लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो आप बताओ फिर यह जो कहाँ पर है जो इतनी नौकरी मिलेगी और कहाँ पर लड़के नौकरी लगेंगे? ये बिल्कुल गलत कदम उठाया जा रहा है लड़कों के खिलाफ, और ये लड़कों ये जो एक तरह से अत्याचार किया जा रहा है लड़कों पर, जो कि बहुत गलत है। दूसरी हम बात करें तो अभी है जो कुछ लड़की भी है जो इसका विरोध कर रही है कि हमको जो आरक्षण नहीं चाहिए था, हमको जो 30% आरक्षण था वही खूब था। इन जो बेरोजगार भाई है लड़के, उनके साथ है जो ये गलत हो रहा है, उनको न्याय मिलनी चाहिए। और जो ये महिलाओं को आरक्षण दिया गया, इसमें बता दूं मैं कि जिन भी जो लड़की है उनके भी घर में कोई भाई होगा, वो भी तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, और तो उस पर क्या बीतेगी यदि अगर ये आरक्षण 50% कर दिया जाएगा। तो यदि अगर वो बेरोजगार रहेगा तो फिर उस ये जो आपकी घर पर है जो फिर जिम्मेदारी कौन? जिम्मेदारी तो उसी को संभालना है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो आपको भी है जो विरोध करना चाहिए, आपके भी भाई है। और दूसरी हम बात करें तो हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत में एक कहावत प्रचलित है कि लड़के और लड़की दोनों एक समान होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर राजस्थान में जो ये विपरीत हो रहा है, यहाँ पर मुद्दा क्या है इस पर हम बात करने वाले हैं। कि दरअसल राजस्थान में अभी 1-2 दिन पहले एक सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है जिसमें बताया गया है कि रीट के अंदर जो महिलाओं को हम 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण देंगे। तो इसमें है जो युवाओं को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा सीटें जो महिलाओं के खाते में जा रही है, और एक कदम उठाया गया है जो महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात सही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही नौकरी में क्यों, टीचिंग लाइन में ही क्यों, और बाकी की वैकेंसी नहीं है? स्वास्थ्य विभाग में जैसे कि सेल्स प्रशासनिक ANM JNM, इनमें भी होना चाहिए महिलाओं को 50% आरक्षण, इसके अंदर ही क्यों? इस तरह जो युवा बहुत सवाल उठा रहे हैं। और यदि आप महिला सशक्तिकरण करना ही है तो फिर अपनी जो राजनीतिक सीट है उनमें भी किया जाना, उनमें वहाँ पर भी है जो महिलाओं को जो 50% से ज़्यादा का जो सीटें दिया जाना चाहिए, वहाँ पर भी महिला सशक्तिकरण होना चाहिए ना। इसी में क्यों? इस कदम से, सरकार की इस कदम से जो युवाओं को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इसमें जो युवा पहले बेरोजगार और भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो इससे जो युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इससे है जो एक तो समाज में जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर है जो
कुछ युवाओं का तो कहना है कि आपकी जगह पर वसुंधरा राजे को सीएम बना दिया जाए, जिससे कि जो महिला सशक्तिकरण होगा। और सरकार ये तक भी कह रही है कि हम रीट के बाद में धीरे धीरे सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में उसमें जो ये 50% का आरक्षण वाला है नियम हम लागू करेंगे। तो इससे जो लड़कों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इससे लड़कियों को तो फ़ायदा होगा लेकिन लड़कों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये इस तरीके से हैं जो लड़कों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए सरकार को। एक तो वैसे टाइम पर है जो वैकेंसी नहीं निकलती, और ऊपर से हैं जो ये और डिप्रेशन की 50% आरक्षण, और लड़के कहाँ पर जाएंगे? लड़के क्या बेरोजगार रहेंगे क्या? उनके ऊपर है जो जिम्मेदारी नहीं है घर परिवार की। तो आप ये देख रहे कदम उठाते तो उन लाखों युवाओं पर जो नौकरी का सपना देख रहे और उनके माँ बाप जो कि ये सोच कि मेरा भी बेटा है बेटी है जो सरकारी नौकरी करेगा, तो आप उन लाखों युवाओं के माँ बाप के सपने और युवाओं के सपनों पर है जो पानी फेरने जा रहे हो इससे। तो इससे युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप इस तरह का जो एक कदम ना उठाए। इस पर है जो आप है जो सर्वे करवाते और बाद में जो ये निर्णय लेना चाहिए था आपको कि महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। उनको पहले से 30% आरक्षण दिया हुआ, तो फिर क्यों है जो उनको 50% दिया जा रहा है? या फिर है जो लड़कों को भी 50% आरक्षण दिया जाए, जिसे दोनों को बराबर रखा जाए। ये नहीं है कि लड़कियों को जो 50% आरक्षण दे दो और लड़कों को कुछ भी आरक्षण नहीं है। लड़के कहाँ पर जाएंगे? लड़कियाँ ही है जो आधी से ज़्यादा सीटें रोक लेगी, तो लड़के कहाँ पर जाएंगे? इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन, पहले कंपटीशन है और भी ज़्यादा जो यहाँ पर है कंपटीशन हो जाएगा, जिससे नौकरी लगना जो मुश्किल हो जाएगा। और राजस्थान में जो और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यदि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर प्राइवेट जॉब में जाते तो वहाँ पर भी है जो जल्दी से नौकरी उन्हें जॉब नहीं देते हैं। वहाँ पर है 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और उसके बाद भी जो ऊपर से सैलरी भी है जो कम दी जाती है। तो ये लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर जो सरकार निर्णय लेना चाहिए। अगर नहीं लिया जाता इस पर निर्णय, तो ये कोर्ट में जाता है, तो फिर है जो इसमें भर्ती होने में 1-2 साल लग जाएगी। और फिर है जो आप वैसे ही है जो फिर नौकरी देने में फिर आपको नौकरी फिर देने कहाँ पर पड़ेगी? तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका पुरजोर तरीके से लड़के विरोध कर रहे हैं। आपको है जो युवाओं टाइम पर नौकरी निकालनी चाहिए, वैकेंसी निकालनी चाहिए, और युवाओं को है जो नौकरी देनी चाहिए। एक वैकेंसी होने में भी है जो लगभग 1 साल लग जाती है। फिर कहाँ पर है जो युवाओं को जो नौकरी मिलेगी? टाइम पर वैकेंसी नहीं निकलती, और वैकेंसी निकलती है तो है जो पेपर लीक हो जाता है। तो युवाओं पर क्या बीतती होगी? इन पर लाखों युवाओं के सपने हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तो इस तरह से जो आप निर्णय ना करें, इससे युवाओं को जो बहुत नुकसान होगा। आप टाइम पर जो वैकेंसी निकाले उसको समय पर करवाए और युवाओं को जो नौकरी दें। युवाओं के साथ जो इस तरह से अन्याय ना करें, ये बहुत गलत हो रहा है। यदि अगर यही आपके किया जाए, आपको यदि आपकी भी जो वहाँ पर है जो विधानसभा में जो सीटें है जो आधी से ज़्यादा महिलाओं को दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा? नहीं, बुरा लगेगा आपको। वैसा ही लड़कों के साथ हो रहा है परसेंट में, तो ये गलत है। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट करके बताना कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये गलत है या फिर सही। आप कहाँ तक सहमत हो इस लेकर के मुझे बताना। धन्यवाद।